नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत समाचार। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक सीटें एक वक्त पर होती थी। इन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा इसे पूछने की जरूरत नहीं थी। कई चुनावों बाद ऐसा हो रहा है कि इन दोनों ही सीटों पर सबसे ज्यादा संशय बरकरार है। साल 2019 में अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं। फिलहाल वो वायनाड से लोकसभा सांसद है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस बार अमेठी से कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी। राहुल फिर से इस सीट पर आएंगे या किसी दूसरे चेहरे पर दांव खेला जाएगा। ठीक इसी तरह रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी उम्मीदवार थी। इस बार वो राज्यसभा के लिए चुन ली गई हैं, तो रायबरेली सीट भी खाली हो चुकी है। अमेठी रायबरेली दोनों ही सीटों पर संशय बरकरार है। राजनीतिक गलियारों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी की सीट पर कौन उम्मीदवार होगा। क्या राहुल मां की सीट पर वापसी करेंगे? कई तरह की थ्योरी इन सब के बीच बन रही है और एक चर्चे वरुण गांधी को लेकर भी हो रहे हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली लोकसभा क्षेत्र को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। सोनिया के चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। उनके मैदान में नहीं उतारने पर पार्टी किसी ब्राह्मण या दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक इसी तरह अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे तो पिछड़े वर्ग के युवा चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। चर्चा ये भी है कि अमेठी से वरुण गांधी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इनका समर्थन कर सकती है। आपको बता दें, गठबंधन के तहत मिली 17 सीटों में से साल 2019 में सिर्फ रायबरेली सीट ही कांग्रेस के हिस्से में आई थी। अमेठी से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि वरुण, जिनका टिकट भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत से काट सकती है, वरुण जिन्हें भाजपा इस बार चुनावी मैदान में उतारने को लेकर कतई सकारात्मक रुख नहीं दिखा रही, वो वरुण गांधी नए अंदाज में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वरुण गांधी पूरी तरह से चुनावी मैदान में विपक्ष के समर्थन से उतर सकते हैं। अब देखना होगा इस रणनीति को लेकर वरुण की तरफ से क्या बयान सामने आता है।